Satyamev Jayate. Today, the Gujarat High Court, after the Sessions Court, has yet again denied relief to Rahul Gandhi. It has said there is no basis for the stay of his conviction. And not only has it denied relief, but it has in fact made very stinging observations and findings. It has said Rahul Gandhi is a serial offender of sorts. There are 10 cases pending against him. In fact, even the family of Veer Savarkarji has filed a case for his irresponsible remarks that he has made against such a great personality. OBC का अपमान has become Congress party की पहचान. It is not a मोहब्बत की दुकान. It is a मानहानि and अपमान की दुकान. And today, instead of apologizing, Congress party plays victimhood card. Congress party says it's vendetta. Has the trial court, session court and high court done vendetta against Congress party? Sometimes they intimidate the judiciary. Sometimes they go and speak ill about judiciary on foreign soil. And the same judiciary, when it grants relief to Pawan Kheda, that time it is fine. But today it is being abused and insulted. So first you insult OBC Samaj. You don't apologize for it. And then you insult the constitutionally mandated courts of this country. This shows the mindset of the Congress. The Congress feels that first family is above law and constitution. It can insult anybody. Today, a specific message has gone out that no first family can consider itself above the law and constitution, even if Pramod Tiwari ji says that there should be a separate law for Gandhi family. Today, a specific message has gone out that nobody should insult the OBC Samaj. Today, Congress party should tell us, will they apologize or will they continue to brazen it out? राहुल गांधी को लेकर इस तरीके से बात चली, क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? सत्यमेव जयते। आज गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात में सेशंस कोर्ट के बाद फिर से एक बार राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी है और एक बार और स्पष्ट हो चुका है कि ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं, ये मानहानि और अपमान की दुकान है। एक तो करेंगे ओबीसी समाज का अपमान और फिर जुडिशरी पर उठाएंगे सवाल। यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। आज एक करारा तमाचा और झटका उन लोगों को मिला है जो बार बार ओबीसी समाज का अपमान करने के बाद गर्व महसूस करते हैं, इतराते हैं और अपने आप को एक प्रकार से क्लीन चिट भी देते हैं। अब तो लोअर कोर्ट ने भी कन्विक्ट किया है, सेशंस कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है, हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है और केवल राहत ही नहीं बल्कि राहत न देते वक्त हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां और फाइंडिंग्स दी है, उन्होंने कहा है राहुल गांधी के ऊपर 10 ऐसे आपराधिक मुकदमे दर्ज है, वो एक सीरियल ऑफेंडर है। वीर सावरकर जी के परिवार का भी मुकदमा चल रहा है, मतलब कि वीर सावरकर जैसी महान विभूति को भी उन्होंने अपमान करने का काम किया। और आज इस ओबीसी समाज के अपमान पर माफी मांगने के बदले कांग्रेस पार्टी विक्टिमहुड कार्ड खेलती है। क्या जुडिशरी के सारे जुडिशरी के लेवल आपके खिलाफ काम कर रहे हैं? आप विदेशी धरती पर जाकर न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। जब पवन खेड़ा को 10 मिनट में राहत मिलती है तब तो जुडिशरी को ठीक बोलते हैं और जब 3 बार आपको राहत डिनाई होती है, आप कन्विक्ट होते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो आप न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। आज प्रमोद तिवारी जी जैसे पहले वो मांग कर रहे थे कि अलग कानून होना चाहिए, क्या प्रथम परिवार के होने की वजह से कानून व्यवस्था पर काम ना करे, आप न्याय प्रणाली के ऊपर हो जाएंगे? आज 2 संदेश साफ साफ जा चुके हैं। एक कि कोई भी प्रथम परिवार अपने आप को संविधान और देश के कानून और न्याय प्रणाली के ऊपर नहीं समझ सकता, और दूसरा ये स्पष्ट है कि ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज माफी मांगने के बदले वो कभी जुडिशरी को धमकाते हैं, जुडिशरी पर सवाल खड़े करते हैं और जुडिशरी को अपमानित करने का काम करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को जिद नहीं करनी चाहिए, मानहानि और अपमान की दुकान नहीं चलानी चाहिए, उनको तो माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।